पाई का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल से ही हम इंसान पाई का उपयोग करते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाई क्या है और पाई का स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों से क्या संबंध है? दरअसल बात उस समय की है जब इंसानों ने पहले पहिए का आविष्कार किया। इंसानों ने पहिया तो बना लिया, लेकिन वो गोल नहीं था। इसकी वजह से जब वो लोग सामान को ले जाया करते थे तो उनके सामान का फैलने का डर बना रहता था, क्योंकि पहिए गोल नहीं थे। इसी तरह समय गुजरता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का आविष्कार तब होता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। जैसे हजारों किलोमीटर दूर स्थित संबंधियों से बात करने की ज़रूरत महसूस हुई तो हमने टेलीफोन का आविष्कार किया। की ज़रूरत महसूस हुई तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हुआ। मतलब जब हमें कोई समस्या महसूस होती है तब उस समस्या से निजात पाने के लिए एक नया आइडिया जन्म लेता है और हो जाता है एक नया आविष्कार। इसी तरह से जब पहिए का इतिहास आगे बढ़ता रहा और पहिया गोल होता गया, तब लोगों ने जाना कि पहिया पूरी तरह से तब गोल होता है जब उसकी परिधि और उसके डायमीटर का अनुपात एक कांस्टेंट नंबर हो, चाहे सर्किल छोटा हो या बड़ा। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है और उस कांस्टेंट नंबर का नाम दिया गया पाई, जिसको ग्रीक भाषा में 16वें नंबर पर मौजूद अक्षर से डिनोट किया जाता है। अब लोगों ने ये तो जान लिया किसी भी गोल आकृति में एक कांस्टेंट नंबर हमेशा रहता है, लेकिन लोग उस कांस्टेंट नंबर आने की पाई की वैल्यू नहीं जानते थे। और मज़े की बात यह है कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट अभी भी हम नहीं जानते हैं। और सुपर कंप्यूटर ने तो पाई की वैल्यू निकालने से हार मान ली और कुछ लोगों ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही पाई की वैल्यू निकालने में लगा दी। लोग तो गुजर गए, लेकिन पाई की वैल्यू अभी तक नहीं निकली। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसकी वैल्यू निकालना इतना मुश्किल क्यों है। ये तो आसान है। हमने तो स्कूल में पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ा था। 22 को 7 से डिवाइड करते जाओ और पाई की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, जो आपने पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ा था वो गलत है। आपने गलत पढ़ा है। दरअसल पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना पाई की वैल्यू जाने हुए हम स्पेस की कोई भी मिशन नहीं कर सकते और ना ही हम हवाई जहाज बना सकते। खैर, जान लेते हैं 22/7 जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आखिर क्या है। अगर किसी भी गोल आकृति की परिधि 22 यूनिट हो तो उसकी परफेक्ट सर्किल यानी गोल बनाने के लिए उसका डायमीटर 7 यूनिट होना चाहिए। और परिधि और डायमीटर का अनुपात ही वो कांस्टेंट नंबर है जिसे हम पाई बोलते हैं। खैर, आप जान लेते हैं जो आपने स्कूल में पढ़ा वो गलत क्यों है। दरअसल जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कुछ इस प्रकार होगी जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन पाई की असल वैल्यू तो कुछ इस प्रकार है जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक कंप्यूटर ने दशमलव के बाद 5 ट्रिलियन वैल्यू निकाले और इससे आगे सुपर कंप्यूटर पाई की वैल्यू निकालने में असमर्थ रहा। सुपर कंप्यूटर द्वारा पाई की इतनी वैल्यू निकालने के बावजूद भी पाई की वैल्यू अधूरी है। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं पाई की एक अनोखा राज जो आप नहीं जानते। कि आप जानते हो पाई डे भी मनाया जाता है और वो दिन है 14 मार्च। आखिर 14 मार्च को ही पाई डे क्यों मनाया जाता है? तो इसका जवाब पाई की वैल्यू में ही छुपा हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट करने के लिए एक फिक्स टाइम है और वो टाइम है दोपहर 1:59। अब पाई डे इसी समय सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इसके लिए हमें पाई की वैल्यू को आगे बढ़ाना होगा। अब आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ या तो वो एक इत्तेफाक है या एक कुदरत का करिश्मा। फिजिक्स की दुनिया में उथल पुथल मचाने वाले एक महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था और एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का देहांत हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई और रहस्य? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।